हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जर्नी विद यू। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। यहाँ मॉर्निंग के लगभग 7:30 बजने वाले हैं और मैं फटाफट से काम निपटाकर अपनी स्टडी करने बैठ गई हूँ। मेरे जो पहले के व्यूअर्स हैं वो तो मेरे बारे में जानते ही हैं, लेकिन जो लोग मुझसे नया जुड़े हैं मैं उनको अपने बारे में थोड़ा सा अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मैं एक जॉइंट फैमिली में रहती हूँ। मेरी फैमिली में 8 मेंबर्स हैं और फिलहाल मैं टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रही हूँ, लाइक HSSC, स्क्रीनिंग, KVS, DSSS। लास्ट ईयर ही मैंने अपनी बीएड के साथ साथ अपनी CTET, HTET और अपने रिट एग्जाम को फर्स्ट टाइम में ही क्वालिफाई किया है और यही सब जर्नी मैं आप लोगों के साथ यूट्यूब पर शेयर करती हूँ। आई होप आपको मेरी जर्नी पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आती है तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आगे आने वाली जो मेरे व्लॉग्स हैं उनके नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहें। मैं एक माँ भी हूँ। मेरा एक 6 साल का बेटा भी है जो कि अभी स्कूल जा चुका है। मैं उसको फटाफट से स्कूल के लिए तैयार करके भेज चुकी हूँ और अपने ज़रूरी कामों को मैंने निपटाया है और फिर मैं अपनी स्टडी करने बैठ गई हूँ। यहाँ मैं आज की व्लॉग में आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैं किस तरह से अपने काम करते हुए अपनी स्टडी के लिए टाइम निकालती हूँ और किस तरह से अपनी फैमिली को भी मैनेज करती हूँ। अगर आप लोग चाहें तो आप भी अपनी स्टडी के लिए शादी के बाद, बच्चे के बाद पढ़ सकते हैं। यहाँ पर मैं विलियम जे लॉन्ग की बुक से इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रही हूँ। ये बुक मुझे अच्छी लगी है क्योंकि इस बुक को पढ़ने से मेरा जो बेसिक है वो अच्छे से क्लियर हो रहा है। मैं जो स्टोरीज हैं उनको आपस में कनेक्ट कर पा रही हूँ। उस बुक से कुछ पेजेस रीड करने के बाद मैंने लिटरेरी टर्म्स पढ़ना स्टार्ट कर दिया है, जो कि मैं ऑनलाइन पढ़ रही हूँ। फ्रेंड्स, मेरे जो एक्सपीरियंस है वो मैं आप लोगों के साथ यूट्यूब पर शेयर करती हूँ, चाहे वो एग्ज़ाम से रिलेटेड हो, चाहे मेरे घर फैमिली को मैनेज करने से रिलेटेड हो। आई होप आप लोग एंजॉय भी कर रहे होंगे। यहाँ पर मैं अपने नोट्स बना रही हूँ। इन नोट्स को मैं बाद में इनको थोड़ा सा रिवाइज भी कर लूँगी। अभी जो मेरे घर का काम है वो भी बचा हुआ है। फ्रेंड्स, अगर मैं सोचती कि मैं सारा काम करने के बाद ही पढ़ूंगी तो आप लोग भी जानते हैं कि हम भी इंसान ही हैं, मशीन तो है नहीं, तो हमारी बॉडी भी थक जाती है। अब 9:30 बजे हैं और मैं हल्का सा अपना ब्रेकफास्ट कर ले रही हूँ। स्टडी को मैंने बंद कर दिया है। अब तक मैंने लगभग 2 आवर की स्टडी कंप्लीट कर ली है। अब मैं फटाफट से ब्रेकफास्ट करने के बाद मुझे थोड़ा सा टाइम अगर बचता है तो मैं थोड़ा सा और पढ़ लूँगी, अदरवाइज़ मैं काम करने लग जाती हूँ। यहाँ मुझे लगा कि मेरे पास कुछ टाइम और है तो मैंने फिर हाफ आवर की स्टडी कर ली। मैं अपने काम को और अपनी स्टडी को टाइम स्लॉट में डिवाइड करके करती हूँ। यहाँ पर मैं हरियाणा जीके पढ़ रही हूँ, जो कि मैं अंदर खाना खाने के बाद अपने बेड पर बैठकर ही पढ़ने लग गई थी। फ्रेंड्स, जो ये छोटे छोटे टाइम स्लॉट होते हैं इनमें हम जो स्टडी कर लेते हैं वो हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित होती है। आप लोग ये मत सोचिए एक हाफ आवर में क्या स्टडी होती है। आप एक बार कोशिश तो कीजिए बुक खोलने की, आपको चीज़ें ऑटोमेटिकली कनेक्ट होती चली जाएंगी। और अब मैं लग रही हूँ अपने घर की साफ़ सफाई में। झाड़ू मैं सुबह लगा देती हूँ, लेकिन जो पोछा लगाने का काम होता है वो मैं अभी करती हूँ। देन मैं बीच में ही अपने काम को छोड़कर खाना बनाने लग गई हूँ, क्योंकि खाना बनाने का भी टाइम हो रहा था। मैं फटाफट से खाना बना लूँगी, उसके बाद अपने किचन को हाथों हाथ साफ कर लूँगी। अगर आप लोग भी स्टडी करना चाहते हैं, आपकी शादी हो चुकी है, बच्चे हो चुके हैं, तो आप अपने माइंड में एक बात बैठा लीजिए, यू आर स्टडिंग फॉर योर सेल्फ, नॉट फॉर एनीबॉडी एल्स। आप जो पढ़ रहे हैं, जो स्टडी कर रहे हैं, वो खुद के लिए कर रहे हैं, ना कि कहीं दूसरे के लिए। क्योंकि मैं भी पहले ऐसा ही करती थी कि मैं ये सोचती थी कि शायद कोई मेरे कामों में मेरी हेल्प कर देगा और फिर मैं अपनी स्टडी करूँगी। लेकिन फ्रेंड, ऐसा नहीं होता है। जो हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं वो गाँव में तो बहुत ही कम समझते हैं, तो हमें अपने दोनों सिचुएशंस को स्टेबल करके चलना होता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्लीनिंग हो चुकी है और अब मैं अपने नहाने के लिए जा रही हूँ। यहाँ आप लोग देखिए, ये मेरी दादी सास है जो आंगन में बैठी हुई है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता रही थी ना कि आपको ये सोचना है कि आपको अपने लिए स्टडी करनी है, आपको अपने लिए स्टैंड लेना है, जॉब आपको चाहिए, तभी आप अपने लिए स्टडी कर पाएंगे। अगर आप लोग सोचते रहेंगे कि कोई हमारी हेल्प करेगा, हमारे साथ हमारे काम करवाएगा, तब हम स्टडी करेंगे, तो आप अपनी स्टडी कभी भी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि मैंने भी इसी चक्कर में बहुत टाइम खराब किया है और मैं नहीं चाहती कि आगे भी आप लोग भी अपना टाइम वेस्ट करें।
तो आप लोग आज से, अभी से आपके जो भी एग्ज़ाम हैं, एचटेट एग्ज़ाम है, सीटेट एग्ज़ाम है, केवीएस है, DSSS भी, आप जिस भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप अपने कामों के साथ साथ अपनी स्टडी को करना सीख लीजिए। और मैं तो ऐसा ही करती हूँ कि मैं जो काम होता है उसको टाइम स्लॉट्स में डिवाइड कर देती हूँ और स्टडी को भी टाइम स्लॉट में डिवाइड कर देती हूँ और उसी अकॉर्डिंग अपना टाइम निकालती हूँ। अब मैंने अपने दिमाग में ये बैठा लिया है कि मुझे स्टडी अपने लिए करनी है, अपने फ्यूचर को बेटर करना है, तभी मैं ऐसा कर पा रही हूँ। पहले मैं भी दूसरों पे डिपेंड रहती थी तो मैं कुछ नहीं कर पाती थी। तो आप लोग भी यही बात को अपने दिमाग में रखिए, आपको अपने लिए स्टडी करनी है, अपने फ्यूचर को बेटर करना है, तो आप भी स्टडी जरूर कर पाएंगे। कुछ दिनों से मैंने व्लॉग नहीं डाला था, सिर्फ जो स्टडी मटेरियल था वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी। आप लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, मेरे ऊपर ट्रस्ट किया है, उसके लिए मैं आप सभी को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। आप लोग आगे भी मेरा इसी तरह से साथ दीजिए ताकि हम लोग साथ में तैयारी कर सकें, जॉब ले सकें और एक दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बन सकें। ये अब नाइट का टाइम है, मैं खाना वाना बना चुकी हूँ और लगभग 8 बजे हुए हैं। जो बेटे का होमवर्क कुछ बचा हुआ था वो मैं इसको फटाफट से कंप्लीट करवा दे रही हूँ, फिर उसके बाद हम सभी लोग डिनर कर लेंगे। डिनर करने के बाद बेटे की स्टडी तो मैं करवा चुकी हूँ और लगभग 9:06 हो चुके हैं, तो अब मैं अपनी स्टडी करने बैठ जाऊँगी। मेरा बेटा मेरे पास में ही खेलता रहता है, वो मुझको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करता है। अब जब तक उसको नींद आती है तब तक मैं अपने कंप्यूटर के नोट्स रिवाइज़ करूँगी, जो कि मैंने पहले से ही प्रिपेयर कर रखे हैं। आप लोग मेरे अगर पिछले व्लॉग्स आप लोगों ने देखे होंगे तो आपने देखा होगा कि मैं कंप्यूटर के नोट्स बना रही थी। अब मैं इनको रिवाइज़ कर ले रही हूँ। आज मैंने कंप्यूटर लैंग्वेज टॉपिक को उठाया है और इसी को मैं पढ़ रही हूँ। बीच में मेरे बेटे को नींद आने लगी है तो मैं उसको सुला दूंगी और दोबारा से अपनी स्टडी करने बैठूंगी। मैं हरियाणा के एक छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ और मेरी जो फ्रेंड्स गांव में रहती हैं वो अच्छे से समझ पा रही होंगी कि गांव में रह कर के स्टडी करना कितना मुश्किल हो जाता है। गांव के बाहर के लोग पूछने लग जाते हैं कि क्या करती हैं बहू, स्टडी करती है, कहीं पर सिलेक्शन हुआ नहीं हुआ। तो फ्रेंड्स, हमें इन सब बातों को इग्नोर करना होगा। अगर हम इन सब बातों को अपने दिल से लगा करके रखेंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। जो आप लोग एचटेट की तैयारी कर रहे हैं उसमें भी मैंने काफ़ी को कहते सुना है कि क्या करेंगी, इनका तो एचटेट ही क्लियर नहीं हुआ। तो फ्रेंड्स, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप लोग सोच लेंगे अच्छे से, आप अपने आप को मोटिवेट रखेंगे और एक सही स्ट्रेटजी से प्रिपरेशन करेंगे तो आप किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। आप लोग मेरे व्लॉग देखना चाहते हैं या फिर स्टडी मटेरियल शेयर करवाना चाहते हैं, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि जब आप लोग बताते हैं तो उसी से मुझे आइडिया लगता है कि आपको किस तरह की वीडियोज़ चाहिए। फ्रेंड्स, अब मैंने अपने बेटे को सुला दिया है। उसको सुलाने में भी मुझे लगभग 15 मिनट्स लग गए थे और मैं दोबारा से फिर बैठकर अपनी स्टडी करने लग गई हूँ, क्योंकि बेटे को सुबह स्कूल भी जाना होता है। तो मैं ज़्यादा लेट तक स्टडी नहीं करती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में मुझे फिर जल्दी उठना पड़ता है, घर के काम भी हो जाते हैं। यहाँ पर मैं आर गुप्ता की बुक से टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ रही हूँ। इस बुक को मैंने अभी कुछ दिन पहले ही कंप्लीट किया था, अब मैं इसका रिवीजन कर रही हूँ। तो इस तरह से मैं कोशिश करती हूँ कि डेली मैं 5 to 6 आवर स्टडी ज़रूर कर पाऊँ। तो इस तरह से आज की मेरी स्टडी कंप्लीट होती है। लगभग 10:30 बजे तक मैं सो जाती हूँ। आप लोगों के साथ किसी अन्य व्लॉग में मिलूँगी या फिर किसी इन्फॉर्मेशन के साथ मिलूँगी। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, आगे बढ़ते रहिए और मुझे अपना प्यार ज़रूर देते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।